जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है ड्यूटेरिया का सेट कंप्लीट होने वाला है, जिसमें 16, 17 और 18 तीन सेट देखने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। इसका PDF हम टेलीग्राम में डाल देते हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन होकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव सेट नंबर 16 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय इस्पात संघ के महासचिव के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा आलोक सहाय। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद। व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला हाल ही में कौन बनी? तो इसका सही आंसर होगा PV सिंधु। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की गई? तो इसका सही आंसर होगा मेजर ध्यानचंद। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भिन्न चर्चित खिलाड़ियों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा परिणति नायक, जो कि हॉकी से नहीं है, तो ये इसका गलत सुमेलित है। अदिति अशोक गोल्फ से है, भवानी देवी फेसिंग से है, साजन प्रकाश तैराकी से है। अगला क्वेश्चन, 10 लाख से कम आबादी वाला भारत का कौन सा शहर 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर बना? तो इसका सही आंसर होगा भुवनेश्वर। द्विवार्षिक भारत की प्रमुख सैन्य प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा गांधीनगर। अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई? तो इसका सही आंसर होगा साइरस पूनावाला। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी। हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा SN घोरमडे। हाल ही में नियुक्त राष्ट्राध्यक्ष में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा स्टेबन ओकान, जो कि सीरिया के राष्ट्रपति है। यह सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। निकोन पार्सियन आर्मेनिया के प्रधानमंत्री, इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति, नजला रुबुडेन रोमधाने ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री। भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया? तो इसका सही आंसर होगा AN-32। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा अवतार सिंह भसीन। भारतीय खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो इसका सही आंसर होगा कुश्ती। किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीता? तो इसका सही आंसर होगा रवि कुमार दहिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस डिजिटल भुगतान समाधान को लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ई-रूपी। वृक्षारोपण हेतु किस राज्य सरकार के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा शुक्र। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा TB नरेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो इसका सही आंसर होगा 7.3%। वर्ष 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून की निधन हो गया? तो इसका सही आंसर होगा मॉरिशस।
अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने विचारों का परीक्षण करने हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, अरब सागर के क्षेत्र में भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश ने किया? तो इसका सही आंसर होगा म्यांमार। किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया? तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। तो इसका जो हो जाएगा गिलर्मो लासो, जो कि इक्वाडोर का राष्ट्रपति हैं। अनातोले माकोसो, ये जो होगा कांगो गणराज्य के प्रधानमंत्री। बशर अल असद, ये जो हो जाएगा सीरिया के राष्ट्रपति। स्टीफन लोफवेन, तो ये हो जाएगा स्वीडन के प्रधानमंत्री। तो इसका ए नंबर सही आंसर होगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003 से 2020 के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सलमान रुश्दी। पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा है? तो इसका सही आंसर होगा बलबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली द्वारा भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। भारत ने किस देश के साथ मिलकर जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। विजडन अवार्ड 2021 के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 2010 के दशक का अवार्ड विराट कोहली, 1990 के दशक का अवार्ड सचिन तेंदुलकर, 1980 के दशक का अवार्ड कपिल देव। तो सभी सुमेलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अरोमा मिशन की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित जुकू घाटी में हाल ही में आग लगने की घटना हुई है? तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड। निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई? तो इसका सही आंसर होगा हजारीबाग। जिंसा नदी पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बहेतन बांध का निर्माण किस देश ने किया? तो इसका सही आंसर होगा चीन। किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ, भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ, 2020 में भारत का स्थान 140वां था। तो इसका सही आंसर होगा केवल 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फॉर्म परीक्षण शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा असम। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेल हवर्ड का संबंध किस देश से है? ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेल हवर्ड का संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा
पुदुचेरी। पैरा ओलंपिक खेलों में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में 3 दिवसीय त्यौहार रज महोत्सव मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ओडिशा। किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया? तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, कौन 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई है? तो इसका सही आंसर होगा बियोंसे। टोक्यो ओलंपिक 2020 स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर होगा जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक। स्टार्टअप लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा 20वां। अब नेक्स्ट सेट देखते हैं। सेट नंबर 17 देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, किस देश में सेना प्रमुख मिन आंग हेलेंग ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? तो इसका सही आंसर होगा म्यांमार। अगला क्वेश्चन, राज्य ने अपनी तरह का भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर धृति बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता देने हेतु स्वच्छ कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी माह अभियान शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख। अगला क्वेश्चन, 8 अक्टूबर 2021 को किए गए घोषणा के अनुसार भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। प्रतिदिन 15 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने के लक्ष्य के साथ किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य की नेशनल पीपुल्स पार्टी को 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा मेघालय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया? तो इसका सही आंसर होगा भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ठीक है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। भारत के किस पड़ोसी देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। किस राज्य में स्थित राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा असम। किस राज्य या केंद्र शासित अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए 7 पहल की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। हाल के दिनों में सुर्खियों में रहा टोकामक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने का यंत्र। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अपने सभी स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? तो इसका सही आंसर होगा अल सल्वाडोर। अगला क्वेश्चन, 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बेल्जियम। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की घोषणा की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है,
स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड नाओमी ओसाका को दिया गया। कथन 2 है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार के राफेल नडाल को दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित एंटी कोविड-19 दवा ड्रग 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG को DCGI ने एक कोरोना वायरस प्रभावित रोगियों के लिए प्रयोग के लिए स्वीकृति दी। तो इसका सही आंसर होगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मई 2021 में आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया? तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा पुणे। अगला क्वेश्चन। अटल इनोवेशन मिशन ने किसके सहयोग से स्पेस चैलेंज शुरू किया है जिसे ATL स्पेस चैलेंज 2021 नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा इसरो और CBSE यानी A और B दोनों सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से विजडन द्वारा किस खिलाड़ी को लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के रूप में चुना गया? तो इसका सही आंसर होगा बेन स्टोक्स। अगला क्वेश्चन। किस देश की लापता पनडुब्बी की खोज हेतु भारत ने डीप सबमर्जेस रेस्क्यू व्हीकल को मदद के लिए भेजा? तो इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। स्कूली बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम। कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के टेक्स्ट बुक के लिए ई-लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार। अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा ओडिशा। इसरो ने किस देश के साथ मिलकर लुपेक्स चंद्र मिशन को 2024 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा जापान। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा एनी लेक्टन और जीन फिलिप्स वासल, इन दोनों को मिला है। हाल ही में किस राज्य के खीरे को GI टैग प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी पर भारत के पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर होगा हुगली। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया? तो इसका सही आंसर होगा हिसार से चंडीगढ़। इस राज्य सरकार ने कलिवेली आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन। बजट 2020-21 के तहत समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। 21 जून 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा योगा फॉर वेल बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट 2020 के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्तकर्ता देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा 5वां। भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहली बार संयुक्त अभ्यास इन EUNAVFOR संपन्न किया? तो इसका सही आंसर होगा यूरोपीय संघ। 8 अक्टूबर 2021 को किसके द्वारा बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म जारी किया गया? तो इसका सही आंसर होगा भारत पे। किस देश ने अपने नगरपालिकाओं के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर होगा जापान।
22 से 24 जून को ब्रिक्स देशों द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका सही आंसर होगा भारत। नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राज्य स्कूल योजना की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। हाल ही में WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट लैम्डा की पहचान की है। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण अमेरिका। किस राज्य सरकार द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सत्या नडेला। हाल ही में आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार आयोजित किया गया। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर यह खिताब जीता। अंतिम मैच का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। तो इसका सही आंसर 1 और 2 हो जाएगा। जून 2021 में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। 1958 के एशियन गेम्स में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 1959 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी है। मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा RK सभरवाल। ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख बनाई है? तो इसका सही आंसर होगा मोनाश यूनिवर्सिटी। पुस्तक गर्ल पावर इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा नेहा जे हीरानंदानी। नंबर 18 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, खाना बनाने के लिए स्वच्छ वातावरण प्रदान करने एवं कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी लाने के लिए उद्देश्य से किस संस्था द्वारा एक सोलर DC कुकिंग सिस्टम विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान एवं CSIR। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2021 में क्वाड देशों की पहली व्यक्तिगत बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। सितंबर 2021 में किस राज्य की जुडीमा वाइन राइस GI टैग हासिल करने वाली पूर्वोत्तर में पहली पारंपरिक शराब बन गई है? तो इसका सही आंसर होगा असम। वर्ष 2021 के लिए विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा समावेशी विकास के लिए पर्यटन। केंद्र सरकार द्वारा मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा PM पोषण योजना। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व में फूमिको किशिदा किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो इसका सही आंसर होगा जापान। निमाबेन आचार्य को निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 24 सितंबर 2021 को ग्लोबल इंडिया लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा दिनेश सहारा। मुंबई की आरोही पंडित किस महासागर में यानी महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट बन गई है? तो इसका सही आंसर होगा अटलांटिक महासागर। 12 बार विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले मुक्केबाज मैनी पैक्वियो ने संन्यास की घोषणा की। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इसका सही आंसर होगा फिलीपींस। अगला क्वेश्चन, 29 सितंबर 2021 को अखिल भारतीय प्रबंध संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा CK रंगनाथन। अगला क्वेश्चन, समलैंगिक जोड़ों को शादी करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो इसका सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड। पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी के डॉक्टर कनक साहा को किस क्षेत्र के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा भौतिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रशियन ग्रांड प्री 2021 रेस जीतकर
100वीं फार्मूला रेस जीतने वाले दुनिया के पहले ड्राइवर कौन बने? तो इसका सही आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन, 15 सितंबर 2021 में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है, अविक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। एयर मार्शल संदीप सिंह को वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया, यानी उपयुक्त दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा मोंटेक अहलुवालिया। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की सूची में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर होगा इंदौर एवं सूरत। किस ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने? तो इसका सही आंसर होगा साजन प्रकाश। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई? तो इसका सही आंसर होगा बोत्सवाना। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किसे दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणी महासागर। महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति एवं भारतवंशी जज के रूप में नामित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा कनाडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर होगा एम योगा। अगला क्वेश्चन, डेब्यू टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर होगा शेफाली वर्मा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपये या प्रति किलोवाट 10,000 तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। जैव ईंटों से बनी हुई भारत की पहली इमारत का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा IIT हैदराबाद। रेबीज मुक्त होने वाला हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन बना? तो इसका सही आंसर होगा गोवा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इट्स अ वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। टोक्यो ओलंपिक के लिए मोहित चौहान द्वारा गाए गए किस गीत को भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम के रूप में लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्य तेरा सामने है। सेंझाऊ 12 क्या है? तो इसका सही आंसर होगा चीन का मानवयुक्त अंतरिक्ष यान। अगला क्वेश्चन, IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 43वां रहा है, तो ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय महिला तीरंदाजी ने तीरंदाजी विश्व कप 2021 के तीसरे चरण में 3 गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया की नंबर 1 तीरंदाजी बन गई थी? तो इसका सही आंसर होगा दीपिका कुमारी। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ने राज्य की सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा सुरेश N पटेल। कौन भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? तो इसका सही आंसर होगा माविया सुदन। वर्ष 2021 के लिए पुरस्कार पुरस्कारों में से किस भारतीय मूल की महिला को पत्रकार को पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा मेघा राजगोपालन। वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में से किस भारतीय मूल की महिला पत्रकार को पुरस्कार प्रदान किया गया? तो मेघा राजगोपालन।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड प्रणाली की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने? तो इसका सही आंसर होगा संजय दत्त। अभी अहमद अली किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनर्नियुक्त हुए? तो इसका सही आंसर होगा इथोपिया। अगला क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया? तो इसका सही आंसर होगा मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, वे क्या थे? तो इसका सही आंसर होगा पर्यावरणविद। किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। किन दो राज्यों के मध्य वाटर फार्मूला समझौता किया गया? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक महाराष्ट्र। सामिया सुलूह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो इसका सही आंसर होगा तंजानिया। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सतत विकास लक्ष्य 2। सतत विकास लक्ष्य 2। हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा जयदीप भटनागर। भारत के पहले हिमालयन फिल्म महोत्सव का आयोजन 24 से 28 सितंबर के मध्य कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा लेह। ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा UAE और ओमान में। ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो UAE एंड ओमान में। चलिए, एडिटोरिया का टोटल सेट 1800 प्लस कंप्लीट हो गया। 900 प्लस क्वेश्चन था इसमें ऑब्जेक्टिव टोटल। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।